बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच की आज हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे और फिगर ऑफ स्पीच सीरीज हमारी चल रही है। तो एक चीज़ होती है जिसको हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। ये पंक्चुएशन में अपॉस्ट्रॉफी और चीज़ है और यहाँ अपॉस्ट्रॉफी और चीज़ है। तो पंक्चुएशन में तो अपॉस्ट्रॉफी है कि आपने देखा होगा कि किस ज़माने में योर्स ट्रूली में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता था, आजकल सिर्फ एस लगाया जाता है, कामा नहीं लगाया जाता, अपॉस्ट्रॉफी ख़त्म हो गई। तो पंक्चुएशन में जो अपॉस्ट्रॉफी है उसको तो आप जानते हैं कि अगर किसी की पोजेशन एनिमेट ऑब्जेक्ट की शो करनी है तो हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के उसकी पोजेशन शो कर देते हैं, असलम्स हाउस, अकरम्स हाउस, सलीम्स बुक्स। ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो हम इस तरह पोजेशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया। लेकिन जो फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रॉफी है उसका मतलब ये होता है किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या एब्सेंट ऑब्जेक्ट को या कोई स्पेशल जो है पर्सोनिफाइड आइडिया है या थिंग है उसको इस तरह एड्रेस किया जाए कि जैसे वो लिविंग बीइंग हो, यानी उसको इस तरह बुलाया जाए, खिताब करके बुलाया जाए। जैसे हमने किसी को बुलाना तो अगर भाई आप इधर आए, तो ये मैंने जो कहा ना ओ भाई आप इधर आए, तो ये उसको मैंने एड्रेस किया है, ये मेरा बुलाने का तरीका है उसको। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम जनाब पर्सोनिफाइड आइडियाज़ को इस तरीके से बुलाएंगे तो यकीनी तौर पर इसको हम कहेंगे यहाँ हम जो है अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं और ये स्पेशल टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन होती है। ठीक है जी, देख लेते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। पहली बात तो ये है कि वो चीज़ जिंदा नहीं होती, लेकिन पहला है कि डायरेक्ट एड्रेस है टू द डेड। वो डेड होगी, उससे आप खिताब कर रहे हैं, या दैट इज एब्सेंट जो कि एब्सेंट होगी, या फिर जो है पर्सोनिफाइड आइडिया कोई हो सकता है। तीन चीज़ों को एड्रेस इस तरह किया जा रहा है कि जैसे हमारे सामने है। अगर एब्सेंट है तो इस तरह कर रहे हैं जैसे हमारे सामने है, अगर डेड है तो इस तरह कर रहे हैं जैसे वो अपना जिंदा है, और अगर जो है वो एक आइडिया है तो इस तरह हम एक बॉडी के तौर पर उसको अपने सामने देख रहे हैं। तो इस तीनों सूरतों में हम उसे खिताब इस तरह कर रहे हैं, उसे बुला इस तरह रहे हैं कि जैसे कि लिविंग थिंग्स को बुलाया जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कहा जाता है मिल्टन, अगर कहा जाए मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, काश आज तुम इस वक्त जिंदा होते। मिल्टन का, जैसे मिल्टन हमारे सामने खड़ा है और हम उसे कह रहे हैं मिल्टन काश तुम आज हमारे साथ होते, जिंदा होते, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज की है, स्पेशल टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन ये होती है। दूसरा देखें, ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक, ऐ मेरे दोस्त मैं जानता नहीं हूँ कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे क्या तदबीर करनी चाहिए। तो लिहाजा वो जो है यहाँ पे अपने वो दोस्त को जो कि सामने नहीं है, एब्सेंट होगा, सारी बात है, इसीलिए अपॉस्ट्रॉफी होगी। अगर सामने तो फिर तो अपॉस्ट्रॉफी ना हुई, फिर तो ठीक है जो कुछ हो रहा है हो रहा है, उसमें कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं की जा रही। रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल ऑन। समंदर से कहा जाता है कि जनाब आप बढ़ते रहो, यूं ही बढ़ते रहो। यानी समंदर को हम इस तरह खिताब कर रहे हैं जैसे वो समंदर ना हो तो कोई ह्यूमन बीइंग हो, जैसे वो हमारी बात सुन रहा हो और हम उसके जो लहरें जो है टू एंड फ्रो का किरदार अदा करती हैं, लहरें मदोजदर पैदा करती हैं, उनको हम कह रहे हैं रोल ऑन रोल ऑन रोल ऑन फॉर एवर एंड सो ऑन। ओ वाइल्ड शैले की लाइन हमने उठाई जी, O wild west wind, thou breath of autumn being, ये पूरी लाइन है। तो लिहाजा यहाँ पे भी वेस्ट विंड को इस तरह खिताब किया जा रहा है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, जैसे कि वो वहाँ मौजूद हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसको यहाँ पे भी हम इसके लिए अपॉस्ट्रॉफी हमने यूज की है, ये भी अपॉस्ट्रॉफी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी यूज कर रहे हैं जी। आगे कहा जी कि ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, ए तन्हाई तेरी चार्म्स किधर है, तेरी अट्रैक्शंस किधर है। कौन सी अट्रैक्शन? दैट सेजेस कहते हैं जी वाइज पीपल को, कि जो अक्लमंद लोग, दाना लोग कहते हैं तन्हा रहना चाहिए। तो जो दाना लोग कह के गए हैव सीन इन दाई फेस, वो चार्म्स जो कि दाना लोगों ने तेरे अंदर पाए, यानी तेरी वो खूबसूरतियाँ जो दाना लोगों को समझ में आई। ए तन्हाई, वो तुम्हारी वो खूबसूरतियाँ और वो तुम्हारी अट्रैक्शन वो किधर है। वो सैलिट्यूड, तन्हाई को इस तरह हमने एड्रेस किया जैसे कि वो
ह्यूमन बीइंग हो या हमारे सामने मौजूद हो। तो लिहाजा वंस अगेन अपॉस्ट्रॉफी क्या है जी कि डेड को आप खिताब इस तरह करेंगे जैसे जिंदा है, एब्सेंट को इस तरह खिताब करेंगे जैसे आपके सामने है, या पर्सनिफाइड आइडिया को आप खिताब करें, किसी भी आइडिया को आप पर्सन के तौर पर पेश कर रहे हैं तो फिर उसको आप इस तरह एड्रेस करेंगे। जो वर्ड ऑफ एड्रेस होगा वो भी अपॉस्ट्रॉफी कहलाएगा, और इसी तरीके से इस टेक्निक को, फिगर ऑफ स्पीच को भी हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। थैंक यू।